बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, जिस तरह से कप्तान ने पूरे सिस्टम के साथ टक्कर ली है, बिल्कुल इसी तरह से इलेक्शन को 90 दिन के अंदर अंदर करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने तमाम मुखालिफिन से टक्कर ले ली। चीफ जस्टिस ने बड़ा फैसला सुना दिया, फुल कोर्ट पर भी फैसला सुना दिया, जबकि दूसरी जानिब पाक फौज की एक बड़ी कार्रवाई में बहुत बड़ी कामयाबी हाथ आ गई है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया की खबरों में है और खास तौर पर पाकिस्तान के अंदर तमाम तर नजरें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर जमी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल तमाम तर दबाव के बावजूद डट कर खड़े हुए हैं। एक तो उन्होंने अटॉर्नी जनरल की फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दिया और चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि कीमती वक्त गुजर चुका है, मजीद जजेस शामिल करने से वक्त जाया होगा, जजेस को केस शुरू से सुनने और समझने में वक्त लगेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि स्टेट बैंक को बुलाकर पूछ लेते हैं कि उनके पास कितना पैसा है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अपने दलाल जल्द खत्म कर दूंगा। इरफान कादिर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का मौका पूरा नहीं सुना गया। चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि पहले अटॉर्नी जनरल को बात मुकम्मल करने दें। इरफान कादिर ने कहा कि मैं सिर्फ 3 मिनट बात करूंगा, मुझे रोज घंटों बैठना पड़ता है। आप जज्बाती हो सकते हैं तो हम भी हो सकते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको सुनेंगे, आपने 3 मिनट का कहा है। इरफान कादिर ने कहा 3 मिनट नहीं बल्कि मुख्तसर बात मुकम्मल करने की कोशिश करूंगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब केस की बात करें, इधर उधर की बातों से मैं जज्बाती हो गया था। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया कि हुकूमत के पास इस वक्त कितना पैसा मौजूद है, फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में कितनी रकम मौजूद है, अगर 20 अरब रुपए खर्च होते हैं तो खसारा कितने फीसद बढ़ेगा, 1500 अरब खसारे में 20 अरब का कितना इजाफा होगा, इलेक्शन अखराजात शायद खसारे के 1% से भी कम है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सप्लीमेंट्री बजट में 170 अरब रुपए की तवक्को है अगर पूरा जमा हो गया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि फेडरल कंसोलिडेटेड फंड्स किसके कंट्रोल में होता है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि फंड्स वजारत खजाना के कंट्रोल में होता है। जस्टिस मुनीब ने कहा कि 2019 के रूल्स पढ़कर बताएं फंड किसके कंट्रोल में होता है। पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्ट के तहत रूल्स का जायजा लें। रूल्स के मुताबिक तो कंसोलिडेटेड फंड स्टेट बैंक में होता है और स्टेट बैंक को बुलाकर पूछ लेते हैं कि उनके पास कितना पैसा है। इलेक्शन कमीशन हुकूमत की तरफ देख रही है। कमीशन कहता है कि फंड्स मिल जाएं तो 30 अप्रैल को इलेक्शन करवा देते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि फंड्स में रकम होना और खर्च के लिए दस्तियाब होना अलग चीजें हैं। स्टेट बैंक को रकम और सोना रिजर्व रखना होता है। क्या अक्टूबर तक बजट खसारा खत्म हो जाएगा? अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि उम्मीद है IMF प्रोग्राम में शामिल होकर फंड्स मिल जाएंगे। मौजूदा माली साल में इलेक्शन का नहीं सोचा जा सकता था। क्या अदालत इस मौके पर फुल कोर्ट की इस्तदा कबूल करेगी? जस्टिस मुनीब अख्तर ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए कहा, लगता है आप जज्बाती हो रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर आपको वक्त दरकार है तो हम फराहम कर देंगे, जो कीमती वक्त गुजर चुका है। मजीद जजेस शामिल करने से वो जाया करेंगे, नए जजेस को केस सुनने और समझने में वक्त लगेगा। इस तरह उन्होंने उनकी फुल कोर्ट की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी और साथ ही चीफ जस्टिस ने इंतखाबात के इल्तवा केस में रिमार्क्स देते हुए कहा कि हुकूमत को भी माजी को भुलाना पड़ेगा। असम्बलियों की मुद्दत वैसे भी अगस्त में मुकम्मल हो रही है और हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात हों तो कुछ दिन वक्फा लेंगे। अगर मुज़ाकरात नहीं होते तो आईनी किरदार अदा करेंगे। हम तो तनकीद का जवाब नहीं दे सकते। जजेस की अंदरूनी गुफ्तगू अवाम में नहीं करनी चाहिए। दर्जा हरारत कम करने वाली ऑप्शन पर ही रहें, जल्द ही इन मामलात को सुलझा देंगे। चीफ जस्टिस ने पंजाब और KPK में इंतखाबात के इल्तवा के खिलाफ दरखास्त पर समाअत के दौरान कहा कि 90 दिन का वक्त अप्रैल में खत्म हो रहा है। सदर ने 90 दिन की मुद्दत के 15 दिन बाद तारीख दी और सदर को इलेक्शन कमीशन ने हालात नहीं बताए थे। सदर को हालात से आगाह किया होता तो शायद 30 अप्रैल तारीख ना आती। अदालत के सामने मसला 8 अक्टूबर की तारीख का है। अदालत मुश्किलात पैदा करने नहीं बैठी। अदालत को ठोस वजह बताएं या डायलॉग शुरू करें। एक फ्रीक पार्टी चेयरमैन की गारंटी दे रहा है। शायद हुकूमत को भी माजी भुलाना पड़ेगा और असम्बलियों की मुद्दत अगस्त में खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर आपके मुज़ाकरात नहीं होते तो आईनी किरदार अदा करेंगे, यानी इलेक्शन 90 दिन के अंदर ही होगा। फिर देखते हैं कौन हुक्म अदूली करता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अदालती फैसला देकर आपको कहेगा कि बाइख्तियार फैसला है। हर फरीक के हर नुक्ते का फैसले में जिक्र करेंगे। 20 अरब के अखराजात पर पहले अदालत को बताएं, अखराजात कम करने की तजवीज दी थी। दूसरा मसला सिक्योरिटी का है। निस्फ पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास या हसास है। सिर्फ ये कहना काफी नहीं कि मुल्क में दहशतगर्दी है। दहशतगर्दी तो 90 की दहाई से है। अदालत को बताया गया कि अफवाज बॉर्डर पर मसरूफ है, इस मामले को भी देखना होगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आज अदालत का जारी सर्कुलर देखा है, जस्टिस जमाल मंदोखिल का नोट भी पड़ा है
जमाल मंदोखिल बेंच से अलग हो चुके हैं। दूसरा नुक्ता 1 मार्च के फैसले के तनाजुर का है। तीसरा नुक्ता 1 मार्च के फैसले की बुनियाद पर ही है। मौजूदा दरखास्त की बुनियाद 1 मार्च का अदालती हुक्म है। 9 रुकनी बेंच के 2 अरकान ने रजाकाराना बेंच से अलहदगी इख्तियार किया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क देते हुए कहा कि आपको किसने कहा कि 2 जजेस बेंच से अलग हुए थे? अदालत का 27 फरवरी का हुक्म पढ़े, उसमें कहाँ लिखा है? अटॉर्नी जनरल ने 27 फरवरी का अदालती हुक्म पढ़कर सुनाया। चीफ जस्टिस ने कहा कि मामला चीफ जस्टिस को बेंच की असर-ए-नौ तश्कील के लिए भेजा गया था। चाहता तो तमाम जजेस को भी तब्दील कर सकता था। आप वही करना चाहते हैं जिससे मसला बना तो ये हमारी प्राइवेसी में मुदाखलत होगी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आपने कहा कि जजेस ने समाज से माजरत नहीं की थी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि मैंने इस हवाले से कुछ नहीं कहा। समाअत रोकने वाला हुक्म हम जजेस आपस में जेर बहस लाएंगे। आप दर्जा हरारत कम करने वाली बात कर रहे थे, हम तो तनकीद का जवाब भी नहीं दे सकते। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि इस हफ्ते भी लाहौर में बेंच था। 9 रुकनी बेंच तश्कील देते हुए तमाम जजेस के बारे में सोचा। जस्टिस अतहर मिनल्ला को आइन से हमआहंग पाया है। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मुनीब अख्तर आइन के माहिर हैं। जस्टिस इजाजुल हसन भी आइन के माहिर हैं। आप पूछ सकते हैं जस्टिस मुजाहिर नकवी क्यों शामिल किए गए? जस्टिस मुजाहिर नकवी को शामिल करना खामोश पैगाम देना था। जस्टिस काजी फाइज ईसा और फाइज ईसा केस 2 साल से चला और अदालत को सजा मिली। जस्टिस काजी फाइज ईसा के लिए मुकदमा सजा ही था। सियासी मामला चल रहा है जिस बुनियाद पर दीगर जजेस को निशाना बनाया गया। तमाम जजेस को सुनी सुनाई बातों पर निशाना बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट मुत्तहिद थी, कुछ मामलात में अब भी है। अदलिया किस तरह मुतासिर हो रही है कोई नहीं देखता। अहम ओहदों पर तैनात लोगों किस तरह अदलिया को निशाना बना रहे हैं। मुझे कहा जा रहा है कि एक और जज को सजा दूं, जाकर पहले उन शवाहिद का जायजा लें। सुप्रीम कोर्ट में 20 साल की निस्बत बेहतरीन जजेस मौजूद हैं। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद के फैसले पढ़ें। जस्टिस शाहिद वहीद ने बेहतरीन इख्तिलाफी नोट लिखा है। ऑडियो लीक की बुनियाद पर कैसे निशाना बनाया जाए। कानून पर बात करें तो मैं बतौर जज सुनूंगा, मेरे जजेस के बारे में बात करेंगे तो मेरा सामना करना पड़ेगा। मेरा भी दिल है, मेरे भी जज्बात हैं। जो कुछ किया पूरी ईमानदारी से अल्लाह को हाजिर नाजर जानकर किया। जो कुछ आज तक किया आइन और कानून के मुताबिक किया। टैक्स का मामला है तो मुतलका ऑफिसर को कहें ट्रेस करें। टैक्स के मामले पर कैसे जज का ट्रायल करें। जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान को इस्तीफे से रोका था। जस्टिस इकबाल ने कहा था कि मरहूम बाप को क्या मुंह दिखाऊंगा। तो दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत की तमाम तर गेम को न सिर्फ उल्टा कर दिया बल्कि उन्होंने हुकूमत की तमाम प्लानिंग पर पानी फेर दिया, तमाम दबाव को मुस्तरद किया है और अभी तक डट के खड़े हुए हैं। हुकूमत की कोशिश थी कि चीफ जस्टिस को इतना दबाव में लाया जाए कि या तो वो इस्तीफा दे दें या दीगर जजेस की जानिब से उन पर अदम एतमाद कर दिया जाए। जिस तरह से हामिद मीर की जानिब से कहा गया कि अब 3 रुकनी बेंच के किसी फैसले की कोई हैसियत नहीं होगी। चीफ जस्टिस फुल कोर्ट बना ले, जिस पर हुकूमत और तहरीक इंसाफ फुल कोर्ट पर मुत्तफिक है। तो आप अंदाजा लगाइए कि हुकूमत क्या चाह रही है। हुकूमत मामलात को लटकाना और लंबा करना चाह रही है, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आइन के मुताबिक फैसले कर रहे हैं। हुकूमत को ये रास नहीं आ रहे। इसी वजह से आने वाले दिनों में ये मामलात को मजीद गंभीर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा गया कि हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 2 जजेस का फैसला 3 का है, 5 का या 9 का। हमें सिर्फ ये बताया जाए कि 90 रोज के अंदर आइन के मुताबिक इलेक्शंस होंगे या नहीं। तो वो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बता दिया गया है कि 90 दिन के अंदर ही इलेक्शंस होंगे। दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह ने कहा कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन इमरान खान को इससे हटाएं। सवाल ये पैदा होता है कि फड्डा ही इमरान खान के साथ है, उनके बगैर तहरीक इंसाफ क्या है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशत गर्दों के माबैन फायरिंग के तबादले में सिपाही इरशादुल्लाह शहीद हो गए हैं और जांबाज एहलकारों ने दहशत गर्दों का एक बहुत बड़ा ठिकाना तबाह कर दिया है। ये वो ठिकाना था जहां से हालिया दिनों में दहशतगर्दी को ऑपरेट किया जा रहा था। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने शुमाली वज़ीरिस्तान की तहसील मीर अली में दहशतगर्दों के ठिकाने पर कार्रवाई की, जिस दौरान फायरिंग का शदीद तबादला हुआ और झड़प के दौरान ठिकाना तबाह कर दिया गया। ताहम इस दौरान सिपाही इरशादुल्लाह जाम शहादत नोश कर गए। ISPR ने बताया कि दहशतगर्दों की मुमकिन मौजूदगी के सबब इलाके में सर्च ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया और शहीद सिपाही का ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट कर्क से बताया जाता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से दहशतगर्दी को काफी हद तक कंट्रोल कर लिया गया है। पाक फौज के जवानों ने अपनी जानों पर खेलकर जिस तरह से दहशतगर्दी को रोकने में अपना किरदार अदा किया है, पूरी पाकिस्तानी कौम को अपनी मुसल्लह फौज पर फख्र है और इंशाल्लाह आइंदा भी दुश्मन की तमाम तर साजिशों को नाकाम बनाने में अंदरूनी और बैरूनी दोनों दुश्मनों को अफवाज पाकिस्तान की जानिब से मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।